हेलो गाइस, मेंटोर सुनील किस किस के कमेंट को ले रहे हैं? नीलाक्षी के कमेंट को ले रहे हैं, उसके बाद कमेंट ले रहे हैं नवदीप का, हेतल का, पुष्पा का, आयशा का कमेंट ले रहे हैं, अनीस अहमद का कमेंट ले रहे हैं, अलकेश का कमेंट ले रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक तो अभी दबा दीजिए। और मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं। अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। जल्दी से बात करते हैं किसके कमेंट पर, हेतल के कमेंट पे बात कर लेते हैं। चलिए सर, हमें एक डॉक्टर ने बोला था कि ऑटिज्म में ब्रेन कनेक्शन की वायरिंग उलट पलट हो जाती है जो वापस से सुधर नहीं सकती, उसकी इफेक्ट तो रहती ही है, ऐसा कुछ होता है क्या? माय गॉड, ये डॉक्टर ने कमेंट दिया। मैं बहुत ज्यादा इस पे कमेंट नहीं करना चाहता कि ऐसा कमेंट क्यों आया, क्योंकि ये बड़ा ही वायरिंग का मतलब ये है कि न्यूरल कनेक्शंस आगे पीछे हो गई। इसका न्यूरल कनेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होगा तो जब आप MRI करवाते हैं इन बच्चों की तो उसके अंदर डिफेक्ट्स निकलने चाहिए, जबकि MRI 100% नॉर्मल होती है। देखिए, दो चीजें होती है, एक न्यूरोलॉजी और एक साइकोलॉजी। न्यूरोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी एंड स्टडी ऑफ माइंड इज कॉल्ड साइकोलॉजी। यानी माइंड का मतलब मन होता है। जैसे कई लोगों से पूछो माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है, वो कहते कोई डिफरेंस नहीं है, माइंड और ब्रेन एक चीज है। माइंड का मतलब मन होता है। जब आप मन की स्टडी करते हैं उसे मनोविज्ञान बोलते हैं, यानी साइकोलॉजी बोलते हैं। जब आप ब्रेन की यानी मस्तिष्क की स्टडी करते हैं तो उसको न्यूरोलॉजी बोलते हैं। यानी न्यूरोलॉजी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ब्रेन के कनेक्शन बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, परफेक्ट होते हैं। लेकिन जो आपका मन होता है, सारी चीजों को लर्न कौन करता है? ब्रेन के अंदर डेफिनेटली वो चीजें जाकर के स्टोर होती हैं। बट आपको जो बिहेवियर आपका है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो भागना दौड़ना फोकस ना करना है, जब आप कहते हैं ना कि आप मेडिटेशन करते हैं, दूसरी चीजें करते हैं, तो किससे करते हैं? अपने मन से करते हैं, अपने माइंड से करते हैं। तो वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है साइको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती है, यानी आपके मन से, आपकी साइकोलॉजी से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए ब्रेन की वायरिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी एक पढ़ा लिखा इंसान अगर आपको इस तरह की बातें बता रहा है, इलेबोरेट करके नहीं बता रहा, तो देयर इज समथिंग टू डू विद ऑन क्वालिफिकेशन। लेकिन यहां पर आप मान करके चलें, इसका आपके ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है, मस्तिष्क से कोई लेना देना नहीं है, तो वायरिंग का कोई सवाल ही नहीं है। पुष्पा, खाली टाइम में अजीब अजीब आवाजें निकालता है बच्चा, इसका क्या रीजन होता है? बेसिकली क्या होता है कि स्टेमिंग की प्रॉब्लम होती है, और ये स्टेमिंग की प्रॉब्लम उन सब बच्चों में होती है जो फुल्ली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, चाहे वो ऑटिस्टिक हैं, चाहे वो ADHD हैं। तो ये जितने भी बच्चे होते हैं जिनमें बिहेवियरल इश्यूज भी जिनमें होते हैं खाली, उन बच्चों में भी ये स्टेमिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका कोई ऐसा रीजन नहीं होता, लेकिन क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं है, मीनिंगफुल एक्सप्रेशन नहीं है, तो नॉन मीनिंगफुल एक्सप्रेशन आता है। वो अपनी एंग्जाइटी को कम करने की कोशिश करते हैं स्टिमिंग का बिहेव, चाहे वो विजुअल स्टिमिंग है, चाहे वो वर्बल स्टिमिंग है, चाहे वो ऑडिटरी स्टिमिंग है, चाहे वो मोटर स्टिमिंग है। तो जितनी भी तरह की स्टिमिंग होती है वो सारी बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी एंग्जाइटी को दूर करना चाहते हैं। एंग्जाइटी कहीं ना कहीं उनको बनी रहती है, चाहे वो सोशल एंग्जाइटी हो, चाहे वो होम एंग्जाइटी हो, चाहे वो कोई भी एंग्जाइटी हो, तो ये बनी रहती है। इसकी वजह से वो इस तरह की स्टिमिंग करने की कोशिश करते हैं। इसका कुछ भी ऐसा कोई इफेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। बट जब ये बच्चे नॉर्मल होने लगते हैं तो वैसे ऑटोमेटिकली उनकी स्टिमिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसलिए आप इस पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करें, अपने बच्चे को ट्रीट करने की तरफ फोकस कीजिए, ताकि ये सारे बिहेवियरल इश्यूज ऑटोमेटिकली निकल जाएं। आप भी ऐसे ही कमेंट करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस मिलें, और जो कमेंट्स अभी रह गए हैं वो अगले वीडियो में आपको मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।